संभल में एक दंगा हुआ 1978 में, जो अपने हिंदू समुदाय के लोग थे, एक समुदाय के लोग थे, उन्होंने पलायन करना पड़ा। लाइट जला रहे दादा किनारे हो जाना। देश में आग लगी हुई है संभल को लेके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत में इस तरह की बहुत धार्मिक स्थल है जिनपे अब ध्यान देने की बात है। अति कीमत संभल के अलावा जैसे मोहल्ला ढेर है, कोट सैती है, जहाँ के मतलब ये है मुसलमान नहीं रहते, दूसरे लोग रहते हैं, उन वहाँ पर भी होना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? संभल की हिंसा किससे छुपी नहीं है, और इस हिंसा की आग में झुलसे संभल में पुलिस टीम की जांच के बाद 40 साल से बंद पड़े एक मंदिर पर नजर गई। मंदिर से सटाकर एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और इस अवैध कब्जा पर इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि इस दीवार को एक समय पर बुलडोजर का सामना भी करना पड़ सकता है। संभल जिले के खग्गोसराय में अतिक्रमण हटाने गई टीम को वहां पर भस्म शंकर मंदिर मिला, जिससे हनुमान की एक मूर्ति और एक शिवलिंग था, जिसमें आज सुबह से ही आरती चल रही है, जिसके बाद महादेव का रुद्राभिषेक भी किया गया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। संभल की जमा मस्जिद से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पुराना मंदिर खोजा गया है। 40 साल बाद इस मंदिर में सुबह की आरती हुई। नमाज की आवाज के बीच बर्ग के मोहल्ले में रविवार को शंख और घंटी की भी आवाज गूंजी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की मारे। पंडित की मौजूदगी के बीच भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया गया, जिसके बाद उनकी श्रृंगार पूजा की गई। पूरा इलाका कुछ देर के लिए हर हर महादेव की गूंज से गूंज उठा। संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की मारे। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संभल पर एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिल पाई जिन्होंने 40 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने तैयार कर दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी पुरानी मूर्ति रातों रात आ गई? याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था, और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। तो ये भारत में संभल को लेकर एक बड़ा भारी तनाव है। इस तनाव के पीछे अपने जो विपक्षी लोग हैं उनको ये नहीं पता लगता उनकी सोच का, कि उनकी सोच में क्या है। संभल में एक दंगा हुआ 1978 में, और उस दंगे में जो क्षेत्र में दंगा हुआ वहाँ पे जो अपने हिंदू समुदाय के लोग थे, एक समुदाय के लोग थे, उन्होंने पलायन करना पड़ा, घबरा के पलायन करना पड़ा। और उनके पलायन के बाद वहाँ पे एक चार दीवारी कर दी गई, एक धार्मिक स्थल की चारों तरफ से घेर के उसे बंद कर दिया गया,
लेकिन वो उस पर किसी भी पार्टी ने उस टाइम पे इस तरह का माहौल नहीं बनाया कि भाई ये लोग प्लान कर रहे हैं। इन्होंने क्यों प्लान किया? इन्होंने प्लान किया, यहाँ पे क्या था? अब जब सर्वे हुआ तो सर्वे में पता लगा कि वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, अन्य दूसरे अपने देवताओं की अपनी मूर्तियां हैं। उस विषय को जो है विपक्ष ने नहीं सोचा। उस टाइम पे पता नहीं किसकी सरकार थी, उस टाइम पे तो किसी ने कुछ निर्णय नहीं लिया। आज देश में आग लगी हुई है संबल को लेके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत में इस तरह की बहुत धार्मिक स्थल हैं जिन पे अब ध्यान देने की बात है। और अगर सरकार ध्यान देगी तो मुझे लगता है कि तभी भारत एक नया, एक प्राचीन भारत जो था उसी सभ्यता में निकल के सामने आएगा। मेरा मानना तो अब यही है अपने विपक्षी लोगों से कि इस मुद्दों को बंद करें और जितने भी धार्मिक स्थल भारत में इस तरह के दबे पड़े हैं उनको निकालने का काम करें, उसमें समर्थन करें सरकार का, जिससे कि लोगों को निष्पक्ष और अच्छी जांच हो और जांच के तहत जितना भी इस तरह का धार्मिक जितनी भी धार्मिक अपने मंदिर अपने कब्जे में है उन सबको जो है ना बाहर और सामने लाने का काम किया जाए। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद हिंदू समुदाय के सदस्यों के यहां से पलायन करने के बाद से ही यह मंदिर बंद कर दिया गया था। हिंदू समुदाय के लोगों को इस क्षेत्र से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कुलगुरु को समर्पित यह मंदिर तभी से बंद है। खग्गूसराय में ही हिंदू समुदाय के लोगों का घर हुआ करता था। करीब 25-30 हिंदू परिवार यहाँ पर रहा करते थे। दंगों के बाद यहाँ के लोगों ने मकान बेच दिए और वह जगह छोड़कर चले गए। मंदिर पर मुस्लिमों ने कब्जा कर मकान में मिला लिया। इतना ही नहीं, मंदिर के बराबर कुएं को भी पाट दिया गया था। यह भस्म मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास के महज 200 मीटर की दूरी पर है। तिरमल का जहां तक सवाल है वो दीपासरा में किया जा रहा है, खग्गूसरा में किया जा रहा है, हिंदूपुरा खेड़ा में किया जा रहा है। बहरहाल जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, वो अगर अतिक्रमण है तो उसे सही है, उसे उसके साथ वो सही हो रहा है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये अतिक्रमण संभल के अलावा जैसे मोहल्ला ठेर है, कोट सती है, जहाँ के मतलब ये है मुसलमान नहीं रहते, दूसरे लोग रहते हैं, उन वहां पर भी होना चाहिए। ये हातम सराय है तो तभी समझाया जाएगा कि वो ये इंसाफ से काम हो रहा है और ये इसमें कम्युनल फीलिंग्स नहीं है। और अगर सिर्फ यहाँ ही का हो तो ये समझाएगा कि ये नफरत की भावना से हो रहा है। सर्वे को लेकर चर्चा में आई शाही मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर ही यह मंदिर खोज में निकला है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।